श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह पूर्णिमा तिथि जो कि भाद्रपद महीने में रविवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया कल एक सफ़ेद फूल और लाल फूल वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किए जाते। भाद्रपद महीने के पूर्णिमा तिथि आती है, उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया तो या किसी कारणवश नहीं कर पाए तो इस पूर्णिमा के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा, आपको सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यह पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिम्हा पुराण की कथा में बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल पर्श दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किसी भी कारण से इतनी दुख और परेशानियां आ रही हों, वह भी आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस रविवार की पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे परिवार घर में खुश और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके परिपूर्ण होने शुरू हो जाएगी। अब हम समझाते हैं इस एक लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है। इसको करना है किसको, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, इसके बाद ही आप लोग जो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ हम लोग यह जानते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को इस आने वाले दिन किसको करना है। तो देखिए, इस लाल उपाय को घर की सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माता बहनाएं होंगी, घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माता बहनाएं हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माता बहनाएं घर पर उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, कुछ भी दिक्कत हो, उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी कर सकता है। माता बहनाओं के कहने का मतलब यह था कि माता बहनाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चिंत ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बड़ा हो करके ही यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग यह बात समझ गए होंगे। अब हम यह बात समझाते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें पूर्णिमा के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए
यह जो पूर्णिमा तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं पूर्णिमा के दिन का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह समय अगर कर रहे हो तो 10 या 11 बजे तक भी उपाय कर लेना, तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन ज़रूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का अगर आप इस उपाय को कर लेते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस उपाय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करेंगे तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। यह बात आपको समझ में आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है। तो दोस्तों दोनों समय नहीं करना है, आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरी प्यारी बहनें माता हैं जो मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रही हैं, तो अगर आप भी भगवान महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस समय है। ऐसे कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं है, हमें ज़मीन लेना है पर ज़मीन लेने के लिए पैसे की कमी पड़ गई है। अगर ऐसी दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निसंशय ही आपके जीवन में बहुत सारे फल ला करके दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या परेशानियां चल रही हैं, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, पैसों की बिल्कुल आवश्यक नहीं हो रही है, तो आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। घर में से किसी एक बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है वह सबसे पहले हम लोग वह जान लेते हैं। उपाय सामग्री हम लोग सबसे पहले तो कि इस उपाय में किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, उपाय का नाम है एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय। इस उपाय में कुल मात्र 4 सामग्री हम लेने वाले हैं जो कि पंडित जी द्वारा खुद सिहोर वाली कथा में बताई हैं, और जो हम आपको उपाय बताते हैं वह पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझाते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वह 4 सामग्री हैं, जिसमें से सबसे पहली सामग्री एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है। बेलपत्र जो शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज़ होती है समीपत्र, समीपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ता है। तीसरी चीज़ दोस्तों एक लाल फूल जो उपाय का नाम है। तो एक यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब यह लाल फूल कौन सा लेना है, देखो शिवलिंग से ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उसमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वह कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना है। उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना है। इससे के बाद में क्या, एक सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफ़ेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक मात्र ही आपको यह चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल। यह चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लो प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो। जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधे उपाय को करने के लिए इस चारों सामग्रियों को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं।
नहीं तो यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें यह दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं, भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसीलिए हम इस उपाय को करने के साथ में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी ज़रूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय कर रहे हो तो इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को तो भाई सुबह के समय आपको 1 लोटा जल लेकर जाना ही जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, वह अपनी पूजा अर्चना वैसे करनी है। वहीं बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, जो कि भी लेकर नहीं जा रहे हैं, उसमें कम से कम 1 लोटा जल अपने घर से ज़रूर भरकर लेकर जाना है अगर आप उपाय को कर रहे हो तो, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद ही करना है। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है तो भाई उसको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। यह बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो तो दीपक का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन का दिन प्रदोष काल में हो जो व्यक्ति दीपक जलाता है भगवान शिव जी के मंदिर में, उसके जीवन से सारे दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप लोग अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, यह जो दीपक है आप लोग जो आप दीपक ले रहे हो वो आटे का होना चाहिए, बिल्कुल आटे का होना चाहिए। उसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, ना नमक प्रयोग करना है, ना ही हल्दी का प्रयोग करना है। आप शुद्ध आटा मढ़कर दीपक तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वहीं एक ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो उसके अंदर जो बाती रखेंगे वह गोल बाती रखेंगे। देखो गोल बाती भी 2 तरह की होती है, एक बाजार और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी है उस रुई से आप लोग एक गोल बाती बना लें अपने हाथों से। उपाय का फल अच्छा मिलता है, भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बाती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज़ आप लोग रखोगे वह क्या डालोगे? शुद्ध देशी गाय का घी। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देशी गाय का घी इतना डालना कि वह दीपक कुछ समय तक चल सके। बाजार वाला मिलावटू घी डालना ना, भैंस का नहीं डालना, ना शुद्ध गाय का घी ही आपको ढूंढने से थोड़ी मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय का घी ही डालना। इससे भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देशी गाय की घी से घर में बरकत बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए शुद्ध देशी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रख के रखा करो। वह भगवान शिव जी को कार्यों में भी प्रयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना है, बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुँह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हैं। कोई व्यक्ति वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजा सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां शिवलिंग विराजमान हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। और जो यह आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना कैसे करनी है? सुबह के समय गए होंगे तो 1 लोटा जल वगैरह जो भी पूजा सामग्री लेकर आए हों उससे पहले पूजा सामग्री आप लोग मतलब पूजा भगवान शिव जी की कर लो। और जो व्यक्ति सिर्फ 1 लोटा जल लेकर गया है वह शिव जी की शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल एक धारा में धीरे धीरे चढ़ाएगा।
अपनी पूजा अर्चना आप लोग जो पूजा कर लो पहले, उसी के बाद में अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। आप जो भी दीपक तैयार करके लेकर आए हैं उस दीपक को पहले जाकर अपनी माचिस से जलाना है। यह किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस से जाकर जलाना, और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना है। अगर आपने मंदिर की माचिस से जलाया या किसी और की माचिस से जलाया, इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान रखना है, अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना है। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना है। शिवलिंग के इतना पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। इस दीपक की शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिए। अब जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हो ने के बाद सामने या आसपास कहीं पर बैठ जाएं या उपाय को करने के लिए, और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वह चारों सामग्री निकाल लीजिए। आपकी जो सामग्री है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एकमात्र अशोक सुंदरी वाला स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचा बीच में होता है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचा बीच का जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, क्योंकि यहीं पर हमें यह जो उपाय को करना है। सबसे पहली चीज़ हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का जो मुख होता है जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल बह करके आता है नीचे को गिरता है, और बीच वाली डंडी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना। इसके बाद में अपनी एक समी पत्र उठा लेना है जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हैं। समी पत्र को उठाकर समी पत्र की जो डंडी का भाग है वह जलाधारी की तरफ करके, जहाँ से जल बहकर आता है नीचे गिरता है उस तरह से, और पत्ती का जो बड़ा भाग होता है उसके समी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आपको लेना है अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हैं। इस लाल फूल को जो लिखा हुआ खिला हुआ भाग होगा, इस लाल फूल का जो खिला भाग होता है वह गुलाब का फूल हो चाहे किसी का फूल हो, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ भाई उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग रहेगा वह फूल वो जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल बहकर आता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिर में आपका जो एक सफ़ेद फूल बचा हुआ है, इस सफ़ेद फूल को भी आपको लेना है, और सफ़ेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा, जहाँ से शिवलिंग रखा हुआ है इस तरफ होगा वह, और डंडी का जो भाग रहेगा उसे जलाधारी की तरफ जाएगा, मतलब जहाँ से जल बहकर आता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल चढ़ा देंगे तो उस समय आप लोगों को कांतिका भगवान या कांतिका चक्र का नाम लेते हुए जिस उपाय को करना है और भगवान शिव जी से और नारायण जी का श्रवण करते हुए इस उपाय को आपको करना है। जो भी आप एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय कर लेते हो, आपके सभी दुख और समस्या परेशानियां चल रही हों उनको अपनी वह दुख और परेशानियां जो हैं भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर आसपास बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर करके अपनी परेशानियां और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में कुछ उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।